साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आपको तो ये पता ही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को गुजरात प्रदेश में 14वें सम्मेलन में ये कहा था, चार्टर का बदलाव हम करेंगे होमगार्ड का, परंतु इसको कुछ हम ज़्यादा बदले तो मूल भाव बदल जाएगा। वो कल हमने आपको सब कुछ बताया था, और बदले या ना बदले, हम तो आपको माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, ये समस्या तो अंग्रेजों के समय थी, कांग्रेस के भी समय थी। हम तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया है, आपने जो हमारे पास आई समाचार, 190 वर्ष के पुराने कानून, चार्टर हो, 1860 का 45 या 21 लोक सेवक धारा 21 हो, अन्य जो भी 1919 हो, 1915 हो, 1928 हो, 1935 हो, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हो, ये सब हमने आपको पहले भी लिख के दिया था और बाद में भी दिया था। बार बार हम बता भी रहे हैं, ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ नागरिक सुरक्षा CDC 1949 जो भारतवर्ष में लागू किया गया 1949 में, और 1968 में हमें इस संस्था को स्वयंसेवक बनाया गया। ये क्लियर देखा जाए जी, गूगल पे निकाल लो। और इसीलिए हमने अखिल भारतीय कांग्रेस का इंतजार करते करते और भारतीय जनता पार्टी को मत देने का कष्ट किया, मेहनत किया, घूम घूम के बताया गया अंग्रेजों के काले कानून सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही संशोधन कर सकती है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। हमने बीच में ये भी कहा था, लेकिन कांग्रेस को तो एक भी शब्द हमारा सुना नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी का फिर भी धन्यवाद है, 2022, 23, 24 हमारा कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जवाब दिया, और 24 में तो क्लियर 4 महीने का समय भी दिया, और 4 महीने में कोई ना कोई चार्टर बदला जाएगा। तो वो हमने सब कुछ आपको बता दिया साथियों। लेकिन यूनियन के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग, जो जवान, पीसी हो, शिशी, माननीय शिशी हो, माननीय हौलदार हो, लेसनायक हो, जो भी है, वो इन अधिकारियों की चमचागिरी ना करें। ये उसी को बनाते हैं जो पैसे उगाकर और जिला कमांडेंट को देते हैं, उसको ही सब कुछ कमान वगैरह देते हैं, उसको मालिक बनाते हैं और वही पैसे उगाकर इनको दिया जाता है। देखो कैसा खेल है। पुलिस 1861 का एक्ट में हमारे जवानों से हमें ही पिटवाया गया, यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं जिला अधिकारी। क्यों? अंग्रेजों के कानून बने हुए हैं, हमारे जवान को ही ऐसा बना देवे, तो रहा इतने इतने पैसे ले लो, इतने आपको लहस नायक बना देंगे, 200 रुपये दे दो, नायक बनाएंगे 500 दे दो, हौलदार बना देंगे 1000 दे दो, 10,000 दे दो, उससे ऊपर चढ़ते जाएंगे। और ये गलत है। आधे से ज़्यादा हमारे हर जनपद में ये घपलाबाजी चला था। ये कानून के हिसाब से बनना चाहिए। ये एक जोकर हैं, जोकर। ये भी तो सरकारी जब होती है, जब हम सरकार के अधीन, हम स्वयंसेवक को एक जोकर के बराबर खड़ा कर दिया। जो नकली होता है, एक नकली खड़ा कर दिया। जैसे कई दुकानों पे लेडीज जेंट्स कपड़े रख कर पहना कर दे देते हैं, वो काम हमारे साथ किया। अब ये नकली खड़ा कर दिया, जोकर खड़ा कर दिया, ड्रेस पहना दिया, ड्रेस लगा दिया, बैच लगा दिया, ताकत अधिकार कुछ नहीं।
तो वो जिंदगी में बेकार है, नाम समूहसेवक रख दिया। तो साथियों, सभी संगठन, सभी यूनियन, सभी कार्यकर्ता एक मंच पे आने का समय आ गया। अब अपना संगठन रखो, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन ऐसे मिलके काम करो जैसे दूध में पानी, तो हमारा अच्छा रहेगा, सब पूरे भारत को लाभ मिलेगा, जवान को सहायता मिलेगा, और हम अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ संघर्ष कर सकते हैं, और किया जाए तो हम बच्चों को पाल भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो देखो, आ रहा है स्पष्ट, अगर वो बोले तो अधिकारी उनको नौकरी से निकाल देते हैं। ये लिखित में भी आया है, पता भी है, और उन लोगों ने डाला, उनका धन्यवाद भी है। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारी बहन बेटी भी आ गया है, जवान भी आ गया है, और ऐसा मिलके करो जैसे अलग अलग संगठन कोई बात ना, पर दूध में पानी मिला दिया, नजर ना आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने मतबल ने होते हैं कि भाई, जैसे जो अर्थ पॉलिटिकल होते हैं, अगर भाई मतबल है तो काम होगा, वरना वो अलग होगा, वो नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं, उस यूनियन में जुड़ के अपना तन मन धन दे के सहयोग करना, आगे बढ़ाना, उस संगठन को आगे बढ़ाना, और वो उसमें कार्य करना चाहते हैं वो लोग, और करना भी चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, ऐसे मत रहो जब तेल में पानी हो, अलग अलग दिख जाए तेल में पानी मिला रखा, ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए। ऐसा संगठन होना चाहिए जो मिल के एक दूसरे का सहयोग करे, रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, ये मैं पूरी आशा करता हूँ। और समय है साथियों, समय, एक दूसरे के पास फ़ोन करो, फ़ोन करके बताओ, मान बढ़ाई छोड़ दो, काफ़ी साल हो गए तुम्हें। और साथियों, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अभी ज़्यादा चंदाबाजी देने की जरूरत नहीं है। अगर मान ले कोई कार्यकर्ता अच्छा है और कार्य कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसमें ऐसे करो, एक एक स्टेट में केस एक है, 3 जगह चल रहा है, तो वो कृपा करके हाथ जोड़ कर निवेदन है, अब वो एक ही उसको माना जाए, बाकी दोनों को पैसे तो बचेंगे, पैसे तो वही है, कानून तो वही है, केस भी वही है, तो हम 3 जगह पैसे क्यों दे रहे हैं? तो इस पे भी ध्यान दिया जाए। और साहब, प्रत्येक वर्ष नहीं, कभी कभी तो 6 महीने में भी इनका लेखा जोखा होना चाहिए, और कभी कभी 2 महीने में होना चाहिए। नहीं, 1 साल में कितना आया, कितना गया, कितना दिया, इस लेखा जोखा में बहुत गड़बड़ है। बहुत से लोग लेखा जोखा दे ही नहीं रहे, आज तक नहीं दिया, जब से बना है, जब से आज तक कईयों ने लेखा जोखा नहीं दिया। लेकिन साथियों, ये काम तो आपका है, हमारे तरफ से किसी का लिया जाए नहीं लिया जाए वो आपकी मर्जी है। हम वैसे बताते हैं कि लेखा जोखा लिया जाए, ठीक है। आपको नहीं लेना मत लो, लेना लो, पर एकता का परिचय देने का कष्ट करो, जैसे दूध में पानी मिला दिया। इसलिए सभी संगठन होकर एक लड़ाई लड़े, और वो सोच के लड़े, और वो सोच का है शब्द समाप्त करवाना। मेरा विचार है, आपका विचार हो आप भी बताइए। तो इस तरह मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सभी पर्सन सोच के कदम उठा के रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से हमें उठाना चाहिए, और ये खुशी की बात है। साथियों, आपसे ज़्यादा न कहते हुए, इन अधिकारियों की तानाशाही, इस सरकार की तानाशाही खत्म करने में पूरे भारत का सहयोग चाहिए। जब तक हम सब एकता नहीं दिखाएंगे, एकता का परिचय नहीं देंगे, जब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और दिल्ली में तो मैं ये कहता हूँ, 33% आरक्षण हर बायोलॉजी में होगा, नहीं है तो हम ऑल इंडिया होमगार्ड के वेलफेयर एसोसिएशन में तो बायोलॉजी में लिखा हुआ है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो साथियों, दिल्ली में अभी माननीय मुख्यमंत्री महिला है, और दिल्ली में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987
दिल्ली के अंदर महिला प्रदेश अध्यक्ष बना जाए तो कि आपका कार्य आगे बढ़ सके, और नहीं जो बहाल नहीं हुए हैं वो लोग जैसे के तैसे रहेंगे। 50, 52, 53 तक तो हो गए, अब समय भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, दिल्ली के अंदर महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जेंट्स होने थे 22, 23, 25 साल, 2099 समझो या 98 समझो, 98 से और आज तक देखा है। तो अभी कुछ टाइम इनको भी देना चाहिए। इन महिलाओं को भी 33% आरक्षण है। और मैं तो अब दिल्ली अगर कोई मीटिंग करेगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, और वहाँ ऑल इंडिया का वरिष्ठ अधिकारी जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जेंट्स तो 30 साल से देखे, 25 साल से देखे, 20 साल से देखे, वो कुछ नहीं कर पाए, न समय था उनके पास न वो कर पाए। तो साथियों, हर प्रदेशों में अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उसमें भी 33% होने चाहिए, अगर प्रदेश कार्यकारिणी है तो उसमें भी 33% आनी चाहिए। और वैसे तो हाफ हाफ होना चाहिए, महिला प्रदेश अध्यक्ष होनी चाहिए और जवान प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, जेंट्स प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, और दोनों ने मिलकर काम करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं तो एक लिस्ट में ही दोनों हो, महिला प्रदेश अध्यक्ष भी उसी में हो और जेंट्स प्रदेश अध्यक्ष उसी में हो। अलग अलग लेटर हेड पैड होना चाहिए, अलग अलग कार्य होना चाहिए, मिलके होना चाहिए, एक होकर होना चाहिए। साथियों, अब भी भ्रष्टाचारी काफ़ी है, भर्ती में भ्रष्टाचारी और जी रोटेशन में भ्रष्टाचारी, बॉन्ड पे भ्रष्टाचारी, हर चीज में। जिला कमांडेंटों ने तो अपना ये बना रखा है, पीसी इतना ले आएगा, सीसी इतना ले आएगा, हवलदार इतना ले आएगा, इंस्पेक्टर इतना आएगा। 850 जिलों में यही चल रहा है। कुछ 1-2% छोड़ दो जो नहीं चाहता है भ्रष्टाचारी के पैसे, लेकिन ऐसा कौन है जिसको फ्री का घर में आएगा वो मना करेगा। तो साथियों, आज का मेरा यही है, आप सब लोग मिलके एकता का परिचय देके सब संगठन के साथ गठबंधन बनाकर और बड़ी यूनियन हाथ जोड़ती है। आज आपके सामने ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 सबका एक गठबंधन करना चाहता हूँ मैं पूरे भारत में। चाहे छोटी यूनियन हो, चाहे समिति हो, चाहे कोई भी हो, सब मिलकर कार्य करे, सलाह तय करे, विचार करके करे, और खर्चा का विचार करे, आमदनी का विचार करे, उसको आगे बढ़ाए। और जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को आगे बढ़ाएगा उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद ही धन्यवाद होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन करेगा उनका भी धन्यवाद है। कई प्रदेशों ने गठबंधन हमारे साथ किया है, अलग यूनियन पर गठबंधन है, और वो लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन हम बहुत आगे जाएं, और हमें ये समसेवक शब्द समाप्त करने की संघर्ष किया जाए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।